हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक्सीलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स के बारे में बात किया था और मैंने आपको उसका एक्सप्रेशन बताया था एंड एक्सीलरेशन कंपोनेंट इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस उसका भी एक्सप्रेशन हमने देखा था और उसको किस तरह लिखा जाए वो तरीका भी मैंने आपको समझाया था। अब चलिए आज के इस सेशन में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए ध्यान देंगे आप लोग। तो देखिए माय डियर, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स का एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था, आपको याद होगा। और वो एक्सप्रेशन क्या था, एक बार फिर से लिखिए। u इंटू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस स्मॉल v इंटू डेल वी बाय डेल वाई प्लस w इंटू डेल वी बाय डेल जेड प्लस डेल वी बाय डेल टी। ये एक्सप्रेशन था टोटल एक्सेलरेशन का। टोटल एक्सेलरेशन का माय डियर फ्रेंड यही एक्सप्रेशन। अब यहां पर देखिए, अब आप एक चीज सोचिए, यहां पर टोटल एक्सेलरेशन में टोटल 4 टर्म है। टोटल 4 टर्म आप देख रहे हैं, यानी ये सभी टर्म्स जो होंगे ये भी तो एक्सेलरेशन ही होंगे। ये चारों टर्म क्या होगा, एक्सेलरेशन ही तो कहलाएगा। लेकिन इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा वो हम देखेंगे। देखिए माय डियर, अगर इस एक्सेलरेशन कंपोनेंट के बारे में बात किया जाए तो यहां पर वेलोसिटी एक्स के साथ चेंज कर रहा है। अगर इस टर्म में बात किया जाए, अगर इस एक्सेलरेशन के बारे में बात किया जाए तो यहां पर वेलोसिटी वाई के साथ चेंज कर रहा है और इस टर्म में देखिए वेलोसिटी जेड के साथ चेंज कर रहा है। ओके, मतलब इस तीनों टर्म में वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज कर रहा है। स्पेस बोलने का मतलब है लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ चेंज कर रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो एक्स के साथ चेंज कर रहा है। अगर वाई डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी वाई के साथ चेंज कर रहा है। और अगर जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वेलोसिटी जेड के साथ चेंज कर रहा है। मतलब इस तीनों टर्म में वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेस। स्पेस के साथ चेंज कर रहा है। स्पेस का मतलब ही होगा एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो इस तीनों एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स को, इस तीनों एक्सेलरेशन को जिसमें वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज कर रहा है, उस एक्सेलरेशन को माय डियर फ्रेंड हम लोग कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहते हैं। कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर। कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ओके, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड अब एक टर्म और बच रहा है डेल वी बाय डेल टी। तो ये भी तो एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं। दिस इज योर लोकल एक्सेलरेशन। दिस इज योर लोकल एक्सेलरेशन, या इसे आप सिंपली टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। और टेम्पोरल एक्सेलरेशन, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, एकदम ध्यान से समझना है। टोटल एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स का आपने एक्सप्रेशन लिखा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि टोटल 4 टर्म्स है। तो ये चारों टर्म्स क्या होगा, एक्सेलरेशन कंपोनेंट होगा, ठीक है। जिसमें तीन तीन कंपोनेंट में, तीन टर्म्स में आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज कर रहा है। एक्स के साथ चेंज किया, वाई के साथ चेंज किया, जेड के साथ चेंज किया। तो जब वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज कर रहा हो तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग लोकल एक्सेलरेशन कहेंगे या टेम्पोरल एक्सेलरेशन कहेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख दे रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा माय डियर, इट इज द
it is the rate of change of velocity with respect to the space, with respect to the space. space का मतलब क्या है? that is the length of direction of flow, length of direction of flow. ये आप ये भी कह सकते हैं that is with respect to x, y and z डायरेक्शन. तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कहेंगे. फिर देखिए लोकल एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द rate of change of velocity with respect to the टाइम के रिस्पेक्ट. ठीक है, जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा उसे आप सिंपली लोकल एक्सेलरेशन या टेम्पोरल एक्सेलरेशन कहेंगे. ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया है. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. यहां से डायरेक्ट आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ठीक है, आइए अब यहां पर इसके आगे देखते हैं. ध्यान दीजिए माय डियर. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दे रहा हूं. ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन किसके लिए है? 3 डायमेंशन के लिए है, 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए है. अगर कहीं पर 1 डायमेंशनल फ्लो हो रहा हो, 1 डायमेंशनल फ्लो हो रहा हो तो 1 डायमेंशनल फ्लो मतलब मान लीजिए x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो जब x डायरेक्शन में फ्लो होगा मतलब y डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है तो ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो. ये टर्म भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. यानी उस टाइम टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? उसमें सिर्फ 2 ही टर्म होगा. ठीक है, एंड अगर फ्लो स्टीडी है, अगर फ्लो स्टीडी है, ठीक है, तो उस टाइम तो फिर ये टर्म भी जीरो हो जाएगा और फिर आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू डेल वी बाय डेल एक्स सिर्फ बचेगा. तो ये सब कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा. क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझना होगा कि फ्लो आपका 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, और ये भी चेक करना होगा कि फ्लो स्टीडी है या नहीं है. ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं. ध्यान देंगे आप लोग. मान लीजिए कि यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है. फॉर यूनिफॉर्म अगर कहीं पर आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मान लीजिए x डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि डेल v बाय डेल x ये जीरो होगा, यानी वेलोसिटी x के साथ चेंज नहीं करेगा. अगर कहीं पर भी आप देख रहे हैं x डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट पर आप देख रहे हैं, अगर हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है इसका मतलब यूनिफॉर्म फ्लो है. तो वेलोसिटी सेम होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी x के साथ चेंज नहीं कर रहा है. सो डेल v बाय डेल x इज इक्वल टू जीरो. उसी तरीके से अगर y डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो डेल v बाय डेल y जीरो हो जाएगा, और अगर z डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो डेल v बाय डेल z जीरो हो जाएगा. बात समझ में आ रहा? यानी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ये तीनों चीज आप जानते हैं, आपने पढ़ा है. तो माय डियर फ्रेंड, तो कौन सा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा? देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं इस तीनों टर्म्स में? वेलोसिटी स्पेस के साथ
आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी एक्स वाई जेड के साथ चेंज नहीं कर रहा है यूनिफॉर्म फ्लो के केस में। इसका मतलब है कि कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है माय डियर, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन ये होता क्या है, अभी अभी आपने पढ़ा है, u इंटू डेल v बाय डेल एक्स प्लस v इंटू डेल v बाय डेल वाई प्लस w इंटू डेल v बाय डेल z, यही आपने पढ़ा है। इसी एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। बट यूनिफॉर्म फ्लो के केस में क्या होगा, ये टर्म जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, यानी यूनिफॉर्म फ्लो के केस में कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होगा, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या लोकल एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि लोकल एक्सेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करता है, तो वो तो जीरो नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। अब आइए, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग बात करना चाहेंगे फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो। मान लीजिए कहीं पर आपको बोला गया कि बाबू स्टेडी फ्लो हो रहा है, या कहीं पर आप देख रहे हैं कि फ्लो स्टेडी नेचर का है, तो स्टेडी नेचर का क्या मतलब होता है माय डियर, तो अगर स्टेडी फ्लो होगा तो मैंने आपको बताया था ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज ना कर रहा हो। मतलब ये हुआ कि स्टेडी फ्लो के केस में डेल v बाय डेल टी ये जीरो हो जाएगा, स्टेडी फ्लो के लिए डेल v बाय डेल टी जीरो हो जाएगा। और जब डेल v बाय डेल टी जीरो हो रहा है तो डेल v बाय डेल टी को हम क्या कहते हैं, लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं। सो लोकल एक्सेलरेशन का वैल्यू स्टेडी फ्लो के केस में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो लोकल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ लोकल एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, ठीक है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ये चीज ध्यान में रखना है। स्टेडी फ्लो के लिए कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। उसी तरह यूनिफॉर्म फ्लो के लिए आप यूनिफॉर्म फ्लो देख रहे थे ना, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है लेकिन लोकल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, वहां पर लोकल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमें सिर्फ उससे मतलब है कि कौन सा जीरो होगा, ठीक है, बाकी बाकी को क्यों देखना, बाकी तो जीरो नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो, स्टेडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन जीरो। अब आइए, अब इसके आगे मूव करते हैं। अब मान लीजिए आपको ऐसा बोला जा रहा है कि बाबू स्टेडी फ्लो भी है और यूनिफॉर्म फ्लो भी है। फॉर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, फॉर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म, अगर आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लो स्टेडी नेचर का भी है एंड यूनिफॉर्म नेचर का भी है, दोनों है, ठीक है, तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखना है। अगर स्टेडी फ्लो एंड यूनिफॉर्म फ्लो दोनों हो रहा है, मतलब कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लोकल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि स्टेडी और यूनिफॉर्म दोनों ही है, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, लोकल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। सो तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स
ये किसके बराबर होता है माय डियर? तो आपने पढ़ा है दिस इज द समेशन ऑफ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड लोकल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन किसका समेशन होगा? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड लोकल एक्सेलरेशन का, और ये दोनों वैल्यू जीरो है, सो टोटल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। सो टोटल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो माय डियर फ्रेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकलकर सामने आ रहा है कि अगर क्वेश्चन में आपको स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो दिया हुआ है तो वहां पर टोटल एक्सेलरेशन जीरो होगा, और टोटल एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि टोटल फ्लो जीरो हो रहा है, वहां पर टोटल फ्लो जीरो होगा, क्योंकि टोटल एक्सेलरेशन ही जीरो हो चुका है। जब टोटल एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि टोटल फ्लो भी वहां पर जीरो होगा। ओके, तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहां पर बताया। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में क्या होगा? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो, एंड स्टेडी फ्लो के लिए लोकल एक्सेलरेशन जीरो, और अगर दोनों फ्लो हो रहा है तो वहां पर टोटल एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एंड लोकल एक्सेलरेशन होता क्या है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है, लोकल एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग ठीक है, इसके आगे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। पोटेंशियल फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाता है, बट वो आज के सेशन में हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं माय डियर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।